पहले मध्य प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की होम्योपैथी की गौरव हमारे प्राचार्य महोदय, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुबोध त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी शिक्षक, चिकित्सक एवं स्टाफ के सदस्य और प्यारे विद्यार्थियों, हेनीमन जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस बात की अपेक्षा करता हूं कि यहाँ पर उपस्थित विद्वानों ने जो भी बातें आपके सामने रखी हैं, निश्चय ही विद्यार्थी उनको सबको आत्मसात करेंगे एवं अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण में उनको सबको कहीं न कहीं स्थापित करेंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की जो थीम है वो इस बात को लेके है कि स्टडी, रिसर्च, इनोवेशन, यानी कहने का मतलब ये कि अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, इन सब चीज़ों को लेकर के इस बार की जो विश्व होम्योपैथी दिवस का कार्यक्रम है उसकी थीम रखी गई है। और हम आज ही पढ़ रहे थे, आदरणीय प्राचार्य महोदय का एक लेख प्रकाशित हुआ है जो पूरी थीम को की समग्र जो नॉलेज है उसको प्रस्तुत करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि होम्योपैथी जैसे ही विश्व में पुष्पित पल्वित हुई है, भारतवर्ष में होम्योपैथी को आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 1810 में जब ऑर्गेनिक का पहला एडिशन आया, लगभग उसी समय होम्योपैथी भारत में प्रवेश कर चुकी थी। होनिंगबर्गर का जो सेकंड विजिट है वो तो लोगों की जानकारी में है, लेकिन होनिंगबर्गर इसके पहले भी आए थे और कुछ जो है ईसाई मिशनरीज कलकत्ता में होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करती थी, वो समय लगभग 1810 के आसपास का था। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ जहां जर्मनी में 1810 में ऑर्गेनिक का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हो रहा था, होम्योपैथी दुनिया में आकार ले रही थी, वहीं भारतवर्ष में भी होम्योपैथी ज्यादा विलंब से अवतरित नहीं हुई। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर बोस, B.K. बोस, जो डॉक्टर J.T. केंट के डिसाइपल थे, तो ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के होम्योपैथ बहुत ज्यादा पीछे थे। और आज देखा जाए तो जर्मनी में तो होम्योपैथी उतनी ज्यादा पुस्तक पल्वित नहीं हो रही है, लेकिन भारतवर्ष में और विशेष करके हम पूरे भारतवर्ष की नहीं, हम जो केवल उत्तर प्रदेश की बात कहने जा रहे हैं आपको कि लगभग 7 अरब का बजट उत्तर प्रदेश का है। आज अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार लखनऊ में आयोजित हुई, तो वहां इस बात की चर्चा चल रही थी कि ये सेमिनार सब आयोजित क्यों किए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य आपको समापन तक समझ में आएगा। इनका उद्देश्य यही है कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि जो क्लासरूम में शेयर नहीं हो पाती हैं, जैसे कि प्राचार्य महोदय ने कई बातें आपके सामने प्रस्तुत करी हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतना विद्वान प्राचार्य, शिक्षक, जिनने खुद अपनी शिक्षा से प्रतिमान स्थापित किए हैं, वो हमारे बीच में हैं। और बीच में जैसा कि पूर्व प्राचार्य जी ने भी कहा कि जो सेमिनार होते हैं वहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं, द मैटर डिस्कस्ड इन द सेमिनार पासेस ओवर द हेड फॉर 6 रन, इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि ऊपर से सीधी निकल जाती है। और हमारे यहाँ जो सेमिनार का कंसेप्ट स्थापित हुआ है, हर महीने में हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई सेमिनार आयोजित होते हैं, सभी विद्यार्थी भी सहभागिता करते हैं और प्राचार्य महोदय की बड़ी बारीकी से उन पर नजर भी रहती है। मैं बीच में उनकी बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरी अच्छी बातें हों, जो आपको प्रिय लगी हो उनको ग्रहण कर लेना, और जो कटु बातें हों उनको ग्रहण मत करना। प्यारे विद्यार्थियों, जो कटु बातें प्राचार्य महोदय की हुई हों या आगे भी आपको सुनने को मिले, उन कटु बातों को जरूर धारण करना, क्योंकि उन्हीं में आपके भविष्य के निर्माण की कुछ संभावनाएं छुपी होंगी। सभी शिक्षकों ने
जो भी बातें यहाँ रखी हैं, हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं एवं इतना शानदार कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है इसका श्रेय हम अपने फाइनल ईयर के बैच को तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आचार्य महोदय ने एक एक चीज पर नजर रखी। हम लोगों को तो फोटो खिंचवाना भी नहीं आता, उन्होंने कहा कहाँ कैसे खड़े होना है, किस सीक्वेंस में खड़े होना है, विद्यार्थियों को भी समझाया। अंत में एक बार जिन बच्चों ने अपनी अपनी कक्षा में वरीयता सूची में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया उन सभी को बधाई। लेकिन एक चीज जो खल रही है या कमी लग रही है वो ये कि लड़कियों की पोजीशन ज्यादा दिखी, लड़के एक आध ही दिखे। तो इसको जो है अगली बार से हम इधर बैठे हुए अपने सभी बच्चों से कहेंगे कि वो भी मेहनत करें, क्योंकि ये तो जो भी बच्चियां जिनके नंबर अच्छे आए, जिनने पोजीशन प्राप्त करी है, विश्वविद्यालय ने उनका एग्जाम लिया है, यहाँ से उसका कोई वास्ता नहीं है। आप लोग भी मेहनत करेंगे। ये पुरस्कार इसी बात के लिए है कि आप आगे आए, आपका मनोबल बढ़े। आप सभी ने, आयोजकों ने जो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद।